नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचार में सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 बड़े फैसले। देश के 4 नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मिली मंजूरी। लखनऊ में मेट्रो के करीब 12 किलोमीटर लंबे फेज को मिली हरी झंडी। सीतापुर हरदोई रोड से जुड़ेगी मेट्रो। यूपी विधानसभा में आज नॉन स्टॉप 24 घंटे चलेगा सत्र। योगी सरकार विधानसभा सत्र में यूपी के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा कर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में पुलिस प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, पूरे शहर को सजाया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्रा। लखनऊ, चित्रकूट, आजमगढ़, बदायूं सहित प्रदेश के हर क्षेत्र में भारत माता के जयकारे के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 13 और 14 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आज 11 बजे से 24 घंटे नॉन स्टॉप विधानसभा सत्र आयोजित करने जा रही है, जिसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा होगी। ये सत्र उत्तर प्रदेश के भविष्य का आकार देने और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। योगी सरकार ने इस सत्र में उत्तर प्रदेश को 2047 तक एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। इस दस्तावेज में विभिन्न विभागों के 2047 तक के विकास लक्ष्य, नीतियां और रणनीतियां शामिल होंगी। इसके लिए सरकार ने मंत्रियों की 24 घंटे की शिफ्ट तय की है, जिसमें प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग के विजन को प्रस्तुत करेगा और उस पर विस्तृत चर्चा करेगा। तो समाचार में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर 605 बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी होगी। कल हुई सुनवाई में अदालत ने एसआईआर में आधार और राशन कार्ड को शामिल नहीं करने के चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। दलील दी गई कि बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो आयोग मांग रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भी देश का हिस्सा है। अगर बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे, फिर तो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों के पास नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई तो पहचान पत्र उनके पास होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मेरठ में प्रेस वार्ता के दौरान सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सरकार में आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता था, प्रदेश में अराजकता फैली हुई थी। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग संसद में बहस नहीं कर सकते, वो सड़कों पर अराजकता फैलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को बार बार चुना है और विपक्ष के नकारात्मक चुनावी एजेंडे को समझ लिया है। हमारी सरकार आने से पहले पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार की अराजकता होती थी, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहता था और घर से हमारे महिलाएं, बच्चे निकलने में संकोच करते थे। लेकिन आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि योगी जी के कानून के मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में, प्रदेश में सब जगह हुई। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं सरकार अपराधियों का संरक्षण नहीं करती। पुरानी सरकारों के समय सरकार अपराधियों का संरक्षण करती थी। हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में इस महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। खुफिया एजेंसियों ने अनुमान जताया है कि इस दिन 55 से 60 लाख श्रद्धालु मथुरा आएंगे। इस संदर्भ में श्री कृष्ण जन्म स्थल पर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त शालेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। यह आयोजन धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में मदद करेगा। यहाँ पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मनाई जाएगी। उसके लिए जितने भी पुलिस और प्रशासन के प्रबंध हैं उनके बारे में जानकारी की और उनको और कैसे बेहतर और सुदृढ़ किया जा सकता है। पूरी टीम ऑफ ऑफिसर्स यहाँ पर है और सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने अपने इसमें सजेशंस दिए जिनको अमल में लाया जाएगा। और मूल रूप से यहाँ पर चूंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होगा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर, तो क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था इन दो चीज़ों पर पूरा जोर दिया गया है। और हम आशा करते हैं कि जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और जो आने वाले दिनों में किए जाएंगे वो बहुत ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता होंगे और साथ ही साथ सुविधाजनक भी होंगे, ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनको अच्छे से दर्शन प्राप्त हो सके। फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवादित स्थल पर शांति बनाए रखने के लिए दूसरे दिन भी पीएसी और कई थानों की पुलिस तैनात रही। जिला प्रशासन ने विवादित स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले में सिविल कोर्ट में ओनरशिप विवाद का मामला चल रहा है, जिसमें 2010 में राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव हुआ था और अब इस पर अपील की जा रही है। कल से स्थिति नियंत्रण में आई है, उसके बाद से ही लगातार सभी पक्षों से, सभी लोगों से निरंतर वार्ता की जा रही है और सभी लोगों ने प्रशासन के प्रति अपना भरोसा भी जताया है। इसलिए समय के साथ में आपने भी देखा होगा कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है और सब लोगों ने भरोसा जताया है कि प्रशासन पूरी अच्छे से कड़ी कार्रवाई भी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी लोगों में आपसी भाईचारा और सौहार्द बने रहे। सहारनपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने मंगलवार को कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने जनमंच सभागार में आयोजित शी इज अ चेंज मेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का संदेश दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में यशोदा एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। महिला जन सुनवाई में 70 मामलों की सुनवाई की, जिनमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, साइबर क्राइम और दुष्कर्म के मामले शामिल थे। उन्होंने प्राइवेट व सरकारी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत निवारण समितियों का गठन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इस जन सुनवाई के अंतर्गत टोटल 70 केसेस को हमने देखा है। 45 केसेस जो थी वो पहले से ही कमीशन में दर्ज हो चुकी थी, जिसकी सुनवाई आज यहाँ पे हो गई। और उसी के साथ साथ वॉक इन कंप्लेंट्स अभी 30 कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है। ऐसे मिलके 70 केसेस की सुनवाई आज हमने यहाँ पे करी है। जो केसेस आई है उसमें से 2 केसेस डाउरी डेथ की है, 7 केसेस जो है वो रेप की है, डाउरी हरासमेंट की 11 केसेस यहाँ पर आई है। उसी के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, साइबर क्राइम्स है और अन्य कुछ ऐसी केसेस इसमें आई है। और आज हमने प्रयास किया है कि इन सभी महिलाओं की सुनवाई हो जाए। उसी के साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस अफसर है, कलेक्टर है, उनके साथ भी उनकी जो केसेस है उसके बारे में हम चर्चा करें और आखिरी समय तक उनको न्याय देने का पूरा प्रयास करें। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं विराम। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है।
समाचारों का रुख करते हैं। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 में विशेष अतिथि के तौर पर आजीविका मिशन से जुड़ी सोनभद्र की लखपति दीदी निर्मला को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे समूह की अन्य महिलाओं का भी मनोबल ऊंचा हुआ है। जिले की लखपति दीदी निर्मला ने समूह के सहारे मोमबत्ती निर्माण से जुड़कर खुद तो लखपति हो ही रही हैं, अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रही हैं। उनका पूरे प्रदेश से 12 लखपति दीदी में चयन किया गया है। निर्मला दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मला देवी, जो ग्राम बिचपई जनपद सोनभद्र की रहने वाली है, जिनका चयन स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण के दौरान विशेष अतिथि के रूप में किया गया है। ये इन्हें लखपति दीदी के रूप में चयनित किया गया है। निर्मला देवी एक बेहतर समूह की दमी है, जो समूह में कार्य कर रही है। इनके द्वारा मोमबत्ती बनाने का कार्य किया जाता है और कई तरह की रंग बिरंगी मोमबत्तियां बनाती हैं, जिसकी डिमांड भी बाजार में काफी है। साथ ही इनके द्वारा प्रेरणा फूड कॉर्नर का भी संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भी इनकी आमदनी हो रही है। आज इनके कार्यों में इनके पति भी इनका सहयोग करते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इनकी वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर की है, जिसलिए इनका चयन लखपति दीदी के रूप में किया गया। अयोध्या में अगस्त क्रांति के मौके पर सर्किट हाउस में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिक और शहीदों के परिवारों ने शिरकत की। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि शहीद स्मारक सैनिकों के हवाले किया जाएगा। कार्यक्रम में वीर नारी शीला पांडे समेत 10 पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने वादा किया कि शहीद शशांक त्रिपाठी के स्वजन की सहमति के आधार पर उनकी प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी। महापौर ने भरोसा दिलाया कि देवकाली अंडरपास का नामांकन जगदम्बा प्रसाद पांडे के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैनिकों की मांग के अनुरूप अयोध्या में वॉर मेमोरियल का निर्माण तथा राम की पैड़ी एवं चौक में ऊंचा राष्ट्रध्वज स्थापित किया जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि बहुत से पूर्व सैनिकों के परिवार यहाँ पर रहते हैं और इसमें बहुत से शहीदों के परिवार यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने भारत की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए कभी न कभी अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है। तो आज हम अयोध्या नगर निगम की तरफ से हम लोग न सिर्फ उनका सम्मान कर रहे हैं, बल्कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि और उनको हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान कर रहे हैं। अयोध्या महानगर में रहने वाले तमाम पूर्व सैनिकों को हम लोग चाहते हैं कि हमारी तमाम जो जागरूकता समितियां हैं, हमारी जो स्वच्छता समितियां हैं, इनके माध्यम से हमारे महानगर को स्वच्छ बनाने में हम लोग उनकी कैसे सेवाएं ले सकते हैं, जन जागरूकता में उनकी कैसे भागीदारी हो सकती है, इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने उनके साथ बैठकर विमर्श किया। मुझे अति प्रसन्नता हुई है। आज तक इस शासन में 1942 से लेकर आज तक किसी पार्टी ने सम्मानित नहीं किया था, लेकिन आज महापौर साहब का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो कि हम लोग को सम्मानित करके, जो कि उन्होंने हमारे प्रतिष्ठा को, मान को बढ़ाया भूतपूर्व सैनिकों को, जो कि मैं 1962, 1965, 1971 की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया है। आफ्टर सस्पेंड नथुला बॉर्डर पर गोली भी मुझे लगा। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद अपने सैनिक भाइयों की तरफ से देता हूँ इस संस्था को। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्रा के तहत कल देर शाम लखनऊ के बालागंज चौराहे से दुबग्गा बाईपास समेत विभिन्न इलाकों में भारत माता के जयकारे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंकज सिंह ने रवाना किया। विधायक पंकज सिंह यात्रा के साथ कई इलाकों में पैदल चलकर लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आम जनता भी शामिल हुए। चित्रकूट में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरदार पटेल तिराहा से शहीद पार्क तक तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शहीद वीर सपूतों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और उनके अंदर देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिकों सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिलाधिकारी श्री शिव शरणप्पा GN ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में जिले सहित सभी 5 विकास खंडों में 12 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2025 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इसमें सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे हम नीचे और यहाँ पे स्कूल के बच्चे और अन्य यहाँ पे जितने भी NGO हैं, इन लोगों के साथ भी हम लोग मिलते हैं। पूरे कहत रैली निकाला गया है। इसी तरह पूरे ब्लॉक्स में भी और तहसील लेवल पे
हम लोग ऐसे रैली कर रहे हैं और इसके अलावा प्रतियोगिता वो सब कर रहे हैं और 15 तारीख तक ये लगातार ऐसे हर घर तिरंगा का अभियान चलता है। हर वर्ष 15 अगस्त को हम अपने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाएंगे। आगे आने वाले 15 अगस्त को ये उत्सव मनाया जाएगा। उसी सिलसिले में ये पूरा एक सप्ताह इस तरह से चल रहा है, हर घर तिरंगा का अभियान है। उसी में आज ये तिरंगा यात्रा जिला प्रशासन की ओर से, स्कूली बच्चों की ओर से, तमाम NGOs की ओर से और इस जिले के जनप्रतिनिधियों की ओर से, आम जनता की ओर से, मीडिया की ओर से एक सामूहिक तिरंगा यात्रा पूरे जिले की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा पूरे प्रदेश में 11-12 2 दिन में ये सारी तिरंगा यात्रा निकालनी थी। ये तिरंगा यात्रा मंडल स्तर तक निकालनी थी। प्रत्येक जिले स्तर में जो मंडल स्तर पर निकाल के शक्ति केंद्र संयोजक तक जाना था। इसका मेन उद्देश्य हमारी भारतीय जनता पार्टी का यह है कि लोगों के बीच में जब तिरंगा यात्रा जाएगी, लोगों के बीच में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जगाने का काम करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आजमगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों व आम नागरिकों के साथ तिरंगा पद यात्रा निकाली। हरिऔध कला केंद्र परिसर में प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों व स्वयं सहायता समूह की स्टॉल लगाई गई। इसके साथ ही ऑडिटोरियम में तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ। पहले चरण में 2 से 8 अगस्त तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। जो स्टॉल लगाए गए थे वो तिरंगा महोत्सव कार्यक्रम का एक हिस्सा था। उसमें तिरंगे के थीम पर बने हुए बहुत सारे सामान की प्रदर्शनी लगाई गई थी और जो जनपद आजमगढ़ में FPO हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा और जो यहाँ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई थी। कुछ विभिन्न विभागों द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा गणित की पढ़ाई को प्रैक्टिकल रूप से कैसे करना चाहिए, उसकी भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शनी लगाई गई थी। और उसके बाद आज़ादी परवेश, स्वतंत्रता संग्राम परवेश, राष्ट्र की अखंडता और एकता के थीम परवेश सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने बहुत ही अच्छा गाना गाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बदायूं में जोश और उत्साह का माहौल है। इस दौरान राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के साथ कचरा गंगा घाट पर तिरंगा यात्रा निकाली। जिले भर में शहर से लेकर ब्लॉक तक विभिन्न वर्गों के लोग तिरंगा यात्रा में शामिल रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने नागरिकों से अपील की कि वे 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, विद्यालयों, कार्यालयों में तिरंगा अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि इस साल स्वतंत्रता दिवस का महत्व खास है क्योंकि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया। उन्होंने ये भी बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद और प्रदेश भर में जन भागीदारी से यह आयोजन सफलतापूर्वक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 से लेकर 15 तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 10 से लेकर 12 तारीख तक तिरंगा यात्राएं जो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं उन मंडलों पर पूरे जोश से आयोजित करने का काम पार्टी कर रही है। और इसके बाद 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक एक हर घर तिरंगा अभियान, यानी हर घर पर तिरंगा हो और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक उस तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अपलोड करने का काम करेंगे। और इसके पीछे आशय इतना ही है कि हम सब लोग जिस प्रकार अपने धार्मिक त्योहार मनाते हैं, अपने राष्ट्रीय पर्व को भी उसी जोशो खरोश से मनाएं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे, मुझे भी
और इन बातों को। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मनरेगा कार्यों में एटा ने फिर से अपनी उत्कृष्टता साबित की है। जनवरी से लगातार प्रदेश में पहले स्थान पर रहते हुए जिले ने सीएम डैशबोर्ड पर 7वीं बार शीर्ष पायदान पर जगह बनाई। ये सफलता प्रशासनिक टीम और श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। 2008 में मनरेगा के दूसरे चरण में जुड़ा एटा आज 1,10,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार दे रहा है। ये न केवल ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि पलायन को भी रोकने में मददगार साबित हो रहा है। जो ऐसे हमारे गरीब लोग हैं 1,10,000 जिनके जॉब कार्ड बने हैं, जो 100% जो डिमांड करते हैं उसको हम 100% रोजगार दे रहे हैं। हर महीने 100% रोजगार दे रहे हैं। लेबर के द्वारा डिमांड की जाती है। पूरा शाम तक रात 12 बजे तक प्रेशर बनाकर उनको हम उनके ऐमान निकाल देते हैं। ये प्रदेश में ऐसा 7वीं बार हुआ है एटा का नाम। आपको जान के ताज्जुब होगा कि एटा में मनरेगा 2008 में दूसरे चरण में शुरू हुई थी और पिछले 16 साल में कोई ऐसी उपलब्धि एटा की नहीं हुई थी। 17 साल के बाद लगातार प्रथम स्थान मिला है। इस बात की मिला है कि यह जनपद मनरेगा से डेली समीक्षा कर कर अपने सभी 1,10,000 जॉब कार्ड धारकों को नित्य रोजगार दे रहा है। इसलिए हमारा परसेंटेज 100% ऊपर है। यहाँ मनरेगा का काम अधिकतर चलता रहता है और गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार भी मिलता है और जिससे लोग यहाँ से पलायन नहीं कर रहे, रोजी रोटी का यापन होता रहा, जिससे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। और मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 100 दिनों की जगह लगभग 120 दिन रोजगार देने की कोशिश करें, जिससे लोगों को फायदा हो और ग्राम पंचायत को भी फायदा हो। स्वतंत्रता दिवस को लेकर नोएडा पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है। डीसीपी नोएडा और पुलिस अधिकारियों की टीम डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम के साथ मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों की जांच कर रही है। पुलिसकर्मियों को संदिग्धों पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी गई है। सादे कपड़ों में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री को लेकर एडवाइजरी जारी की है। 12 अगस्त रात 10 बजे से 15 अगस्त तक भारी वाहनों का दिल्ली प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और मार्गों में बदलाव किया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि यातायात में कोई समस्या ना हो। 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हम लोगों ने ट्रैफिक का डाइवर्जेंस प्लान्स, चूंकि दिल्ली में बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम पर्व के अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो 12/13 से बहुत सारे डाइवर्जेंस हम लोग लागू करेंगे। इसके अलावा जो 14 को चेहल्लुम का, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 16 जन्माष्टमी का पर्व भी है। इसको देखते हुए ऐसा बहुत सारे लोगों का छुट्टियां होने के कारण भी मूवमेंट संभावित है। इसको दृष्टिगत ट्रैफिक का एक समुचित प्लान बनाया गया है, जिसको हम लोग सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक कर रहे हैं, जिससे कि उनको आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई परेशानी ना हो। चित्रकूट में स्क्रब टाइफस का पहला मरीज मिला है, जिसकी पुष्टि लखनऊ में हुई। यह बीमारी जंगली कीड़ों के काटने से फैलती है और समय पर इलाज न मिलने पर किडनी और लिवर जैसे अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। राजापुर के संजय नामक व्यक्ति में यह बीमारी पाई गई है, जिसे शुरुआत में बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज के दौरान स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से स्वच्छता के साथ पूरी बाह के कपड़े पहनने की अपील की गई है। तो समाचारों में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वे रूस के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें यूक्रेन से पूर्वी दोनबास क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने की मांग की गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसा करने से यूक्रेन अपनी मजबूत रक्षा लेखाएं खो देगा और रूस को आगे के आक्रामक अभियानों के लिए खुला रास्ता मिल जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा केवल तब तक हो सकती है जब रूस युद्ध विराम के लिए सहमत हो और यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटियां उस पर चर्चा का हिस्सा हो।
तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।